अगर किसी घर के अंदर बड़ी वाली लड़की हो जाती है, उसके बाद में और छोटी वाली भी लड़कियां हो जाती हैं। जो बड़ी वाली बहन होती है वो अपनी छोटी बहनों को अपने बच्चे की तरह पाला करती है, यानी कि वो माँ जैसा प्यार अपने छोटी बहनों को दिया करती है। दोस्तों, आज की घटना में कुछ बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाता है। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहनों पर इतनी बेरहम हो जाती है, उनके ऊपर फावड़े से लगातार वार करती है और उनकी धड़ को गर्दन से अलग कर देती है। दोनों बहनों को मारकर मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? किस वजह से बहन ने अपनी छोटी बहनों को मौत के घाट उतारा था? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार बहन ने ऐसा क्यों किया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है इटावा और इसी का बलरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बहादुरपुर गांव। ये बहादुरपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बच्चियां हैं, जिसमें बड़ी वाली लड़की की उम्र 18 से 19 साल के बीच में होती है और जो छोटी वाली 7 साल और उससे छोटी और एक होती है, ले उसकी उम्र लगभग 5 साल होती है। घर परिवार बड़े ही ठीक ठाक से चल रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है। जो घर के बाकी सदस्य होते हैं वो सभी के सभी खेत पर गए हुए होते हैं और शाम का समय होता है। जब माँ अपने घर पर वापस आकर देखती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो घर का आंगन होता है उसी के अंदर 2 लड़कियां मृत अवस्था में पड़ी होती हैं। एक का धड़ अलग पड़ा हुआ है तो दूसरी की गर्दन दूसरी तरफ पड़ी हुई है। ये पूरा वाकया देखकर माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। माँ बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंच जाती है, यानी कि तमाम जो भी पुलिस की टीमें होती हैं वो वहां पर पहुंच जाती हैं। दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती हैं और कब्जे में लेने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल कि इन 2 बच्चियों को मारने वाला कौन है। पुलिस आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है कि क्या इस घर के अंदर कोई आया था या किसी ने इनके घर के अंदर कोई जबरदस्ती ऐसा कांड किया है, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता। उसके बाद घर के लोगों से ही पुलिस बातचीत करने लगती है। घर के अंदर एक 19 साल की लड़की होती है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने किसी को देखा था अपने घर के अंदर आते हुए, इन लड़कियों को मारने वाला कौन है, और जैसे ही घर के अंदर थोड़ा भीतर जाया जाता है तो घर के अंदर एक फावड़ा मिलता है और फावड़े पर खून के निशान लगे होते हैं। पुलिस तुरंत ही फावड़े को अपने कब्जे में लेती है। थोड़ी अंदर और जाकर देखती है तो तुरंत ही कपड़े भी धोए गए थे। वहां पर लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जुर्म करने वाले व्यक्ति ने जुर्म करके उसके बाद अपने कपड़ों को धोया है। उसके बाद जब लड़की से पुलिस अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है, पहले तो वो लड़की इधर उधर की बातों से पुलिस वालों को घुमाने लगती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखती है तो थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि इन दोनों को मैंने ही मारा था। इन्होंने मेरे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस वजह से मैंने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फावड़ा वहीं पर पड़ा था, फावड़ा उठाती हूँ और इनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देती हूँ। उसके बाद जो पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण होते हैं सतपाल सिंह, पूरा मामला सुनते हैं और सुनने के बाद इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसका कहना है कि अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है और जांच पड़ताल में जब खुलासा हो जाएगा तभी जाकर पता चलेगा कि हकीकत में मेन कारण क्या था। फिलहाल उस 19 साल की लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जुर्म कबूल करने की वजह से ही उसे जेल के अंदर भेजा जा रहा है। फिलहाल वहां से जो फावड़ा होता है उसे भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जो वहाँ पर कपड़े होते हैं फिलहाल में ही सुखाए जाते हैं, उन कपड़ों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोनों चीज़ों को लेकर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है, पूरे के पूरे गांव में भय का माहौल फैल जाता है। हर कोई व्यक्ति डरने लगता है। हर किसी को लगने लगता है कि कहीं तुम्हारे घर के अंदर भी इतनी बड़ी कोई दरिंदी ना बैठी हो। सभी के अंदर एक भय बन जाता है। दोस्तों, भय भी बनना लाजमी है, क्योंकि एक 19 साल की लड़की अपनी छोटी बहनों को किस तरह से बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन दोनों छोटी बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था?
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,